जय माता की। तो प्रियजनों, आज आपके समक्ष एक नई चर्चा लेके आया हूँ जो है पंचक के विषय में। मैंने कई बार सुना है, कई लोग पंचक शब्द से ही भ्रमित रहते हैं कि आखिर पंचक है क्या। आइए इस वीडियो के माध्यम से पंचक के विषय में थोड़ा आपको जानकारी दें। पंचक है धनिष्ठा के आधा धनिष्ठा से लेकर धनिष्ठा, सतविसा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 5 नक्षत्रों को मिलाकर इनको पंचक की श्रेणी दी गई है। कई लोग पंचक नाम से भयभीत हो जाते हैं। कोई भी कार्य करना हो तो लोगों के अंदर एक भय व्याप्त है कि नहीं जी, पंचक चल रहा है, इसमें ये कार्य नहीं करना, पंचक चल रहा है, इसमें ये कार्य नहीं करना। तो आइए मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार पंचक में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इस विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पंचक में कौन से कार्य करना निषेध है। मुहूर्त चिंतामणि में कहा गया है तृण काष्ठ दाह गोप गृह, अर्थात तृण का संचय। तृण कहते घास के लिए, झोपड़ी बनाते थे तो घास का संचय करते। काष्ठ कहते लकड़ी, पहले लकड़ियों का संचय होता था, लकड़ी इकट्ठी करना, अर्थात फर्नीचर आदि। आपके घर में विवाह है और आपको फर्नीचर खरीदना है तो इन 5 नक्षत्रों को अवॉइड करें, उसमें फर्नीचर आदि ना खरीदें। उसके बाद ईंधन, लकड़ी आदि का संचय करना, तृण का संचय करना। गोप कहते घर के लिए, घर को लीपना अर्थात वाइट वॉश करना। छत डालना, पहले घास तृण आदि काष्ठ की जो है छत डाली जाती थी और अब लेंटर डाला जाता है, तो हो सके लेंटर को भी अवॉइड करना चाहिए। और सबसे जो मेन है वो है दाह संस्कार। ये पंचक में शास्त्रों ने निषेध कहे गए हैं। परंतु यदि सपोज किसी के घर में विवाह है और इतना समय नहीं है कि आप 5 दिन तक वेट कर सकें, रुक सकें, और आपको फर्नीचर खरीदना है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। और इसके साथ ही दक्षिण दिशा की यात्रा भी पंचक में निषेध मानी गई है। दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब आपको कोई जरूरी कार्य है, आपको दक्षिण दिशा में जाना है, तो आप 5 दिन तक वेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए शास्त्रों ने फिर इसका पंचकों में यदि आप इन कार्यों को करते हैं तो सबसे पहले पंचक दोष न लगे तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आपको जो है तृण आदि काष्ठ आदि जो है संग्रह करना है और बहुत जरूरी है और पंचक चल रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो है लकड़ी संचय करना, ईंधन संचय करना, घर को लीपना, सफेदी आदि करना, दक्षिण दिशा की यात्रा करना, ये सब निषेध है और जरूरी है, करना ही है कार्य। तो सबसे पहले यदि आपको आपके घर की छत डलवानी है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। जो मजदूर आपकी छत डालने आए हैं, लेबर मिस्त्री, सबसे पहले उनको मिठाई खिलाइए और उसके बाद अपनी छत को डलवाइए। तो इसमें आपका जो है पंचक दोष की निवृत्ति मानी गई है। उसके बाद आपको लकड़ी, फर्नीचर आदि क्रय करना है, खरीदना है और ज़रूरी है, पंचक चल रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप गायत्री का घर में हवन करें और तब जो है कन्यादान के लिए हो, चाहे अपने घर के लिए हो, फर्नीचर आदि खरीदना है तो कार्य आप कर सकते हैं। यदि आप और उसके अंतर आपको वाइट वॉश आदि करनी है तो उसमें आपको पंचक चल रहे हैं तो उसकी निवृत्ति के लिए आपको शिव मंदिर में जाकर एक पंचमुखी दीपक भगवान शंकर के समक्ष प्रज्वलित करके आएं
और तब जो है अपने घर का लेपन आदि कार्य करें, अर्थात व्हाइट वॉश वगैरह करवाएं। यदि आपको दक्षिण दिशा में जाना है, यात्रा करनी है और बहुत जरूरी है, तो उसके लिए पंचक दोष न लगे तो आप जो है हनुमान मंदिर में जाइए और 5 फल हनुमान जी को अर्पण करके तब आप जो है यात्रा कर सकते हैं। घर में दैव योगवश किसी की मृत्यु हो जाए और पंचक में हो जाए तो आप 5 दिन तक जो है, वैसे तो दाह संस्कार निषेध माना गया है, परंतु 5 दिन तक कोई भी जो है सबको घर में नहीं रख सकते। इसलिए उसके लिए शास्त्रों ने गरुड़ पुराण के अनुसार उस सब के ऊपर कुशा के 5 पुतले बनाकर उस सब के ऊपर रखें और दाह संस्कार उन पुतलों का भी सबके साथ कर दें। तत्पश्चात 11वें दिन पंचक शांति होती है, उसको भी आप योग्य विद्वान के द्वारा पंचक शांति का भी आप पूजन करवाएं। तो ये तो थे सज्जनों, यदि पंचक में आपको बहुत ही जरूरी कार्य ये करने हैं तो आप पहले इन कार्यों को करें ताकि आपको पंचक दोष की निवृत्ति रहे। अब चलते हैं कि पंचक कार्य में, इसके अलावा पंचक कार्य में, पंचक में जो है सभी कार्य शुभ माने गए हैं। जैसे इन 5 कार्यों को छोड़कर विवाह करना, मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण, यज्ञोपवीत, ये सारे कार्य जो है पंचक में किए जा सकते हैं, क्योंकि जो वैवाहिक नक्षत्र हैं, रेवती, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ये सब पंचक के अनुसार आते हैं, तो इसलिए इसमें विवाह कार्य शुभ माने गए हैं। कई लोगों को भ्रांति रहती है, पंचक चलने तो गृह प्रवेश न करें, पंचक चलने तो विवाह कार्य नहीं करें। केवल जो कार्य आपको पहले निषेध बताए हैं, जैसे घर की छत डालना, लकड़ी का संग्रह करना, ये मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा इसकी मैं पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। आप जो है वीडियो को एकाग्रता से सुने और पंचक में जो है इन कार्यों को छोड़कर अन्य सभी कार्य आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी वजह से भ्रमित नहीं होना है। जरूरी नहीं कि पंचक में सारे कार्य निषेध होते हैं, केवल जो कार्य आपको बताए हैं वही कार्य आपको निषेध हैं, बाकी सारे कार्य जो है आप पंचक में कर सकते हैं। तो सज्जनों, पंचक के विषय में भ्रमित न हो। पंचक कोई आपका सारे कार्यों में आहित नहीं करता, इसलिए पंचक के विषय में आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इसके अलावा आपको इस विषय में कुछ और जानकारी लेनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स करने से मेरा भी मनोबल बनेगा और मैं आपके समक्ष एक नया विषय प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय माता की, जय सिया राम, हर हर महादेव।